राजा जनक अपने कुलगुरु शतानंद, ब्राह्मण समाज, ऋषि मुनियों के साथ और जो जनकपुर के नागरिक थे उनके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी के हृदय में शोक है, विषाद है। ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री राम उस विशाल नदी को लेकर समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ समुद्र उस आश्रम को कहा गया है जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ शांत रस है, जहाँ सर्वत्र भक्ति के दृष्टिगोचर होते रहते हैं। लगता है भगवान राम इस नदी को समुद्र में प्रवाहित करने का श्रेय ले रहे हैं। लगता है धैर्य, संयम, नियम सभी यहाँ निष्काम हो चुके हैं। किसी का कोई असर नहीं रहा। राजा जनक जैसे विदेह जिन्होंने माया मोह पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, माया मोह से अछूते थे, परब्रह्म को प्राप्त कर लिया था, ऐसे व्यक्ति भी इस विषाद से अछूते नहीं रहे। वो भी विषाद के समुद्र में गोते लगाते रहे। सारा समाज विषाद से व्यस्त था, सभी अनुरक्त था। जब चित्रकूट पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगा जैसे समुद्र में जब सरिता प्रवाहित होकर उसमें गिरती है, विलय होती हैं, तो वहां जल का एक बहुत बड़ा भंवर पड़ जाता है, उथल पुथल होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ही हुआ, वहां भी उथल पुथल होना प्रारंभ हो गया। वहां जाने के बाद विषाद जो एक सीमा तक थी, सारी सीमाओं को तोड़कर विषाद आगे बढ़ जाता है। सभी राम सिया के प्रेम में मस्त हो जाते हैं। राम सीता वन में आए, उन्हें किस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, यह सोच सोच के लोग और दुखी हो रहे हैं। आश्रम पर पहुंचते ही जब सीता जी को ब्रह्मचारिणी के रूप में देखा, साध्वी